के लिए ये काम करो। मेरे भाइयों, अबुल कलाम सल्फी तेरे यहाँ रोजाना तो आएगा ही नहीं, आप अपने मस्जिद के इमाम हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप इस जहेज को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। और यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ का जो मालिक है, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, ऐसे शादियों में आप भी मत जाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों से भी सवाल होगा, क्या तुमने इन जगहों के अंदर शिरकत की या नहीं की। कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे, सोचो। वअन मालिही मिन नैन इक्तसब, फरमाया तुमने माल कहाँ से कमाया, ये भी पूछा जाएगा। हाँ, तुम ये कहोगे मैंने माल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने गरीब का माल मैंने खा लिया, मैंने जुल्म तरीके से, ये जुल्म नहीं तो फिर और किया है। मेरे भाइयों, ज़मीन जायदाद बिछवाते हो, कर्ज लेने पे मजबूर करते हो और उसको लोन लेने पे मजबूर करते हो, और ऐसे बाप को मेरे भाइयों कितने मर्तबा मरता और कितने मर्तबा जीता है। अपनी दर्द को कहाँ कहाँ वो बयान करे, किससे किससे वो बयान करे। मेरे भाई ये कर्ज से इतना डूबा रहता है कि किसी के सामने अपना सर भी उठा नहीं सकता है। ये हालत तुमने की है, इन हालत के ऊपर तुमने की है। अपनी बेटियों के ऊपर रहम करो, इस कौम की लड़कियों के ऊपर रहम करो। ओ नौजवानों, निकाह करो तो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। लड़की पसंद ना जाए, घर वाले से बात कर, अपने माँ बाप से बात कर, फला लड़की मुझे पसंद है, 4 5 10 20 आदमी जा करके निकाह करके ले आओ और वलीमा करा दो। जितनी ताकत है 2 4 10 20 100 लोगों को खिलाने की, खिला दो, निकाह कर लो। जरूरी नहीं कि शादी के कार्ड बांटे जाएं और लंबे चौड़े उसके प्रोग्राम रखे जाएं, 2 4 लाख खर्च किए जाएं। मेरे भाइयों, निकाह तो इजाब व कबूल का नाम है, बस तुम इजाब व कबूल करवा लिया जाए, वली हो जाए, और वली और वहाँ पे जो गवाह हैं वो मौजूद हो, बस इतने लोगों की और महर मुतय्यन हो जाए, बस इतने करने की ज़रूरत है। इस्लाम ने तो निकाह को बड़ा आसान बताया है, हमने और आपने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया है, बहुत मुश्किल कर दिया है। मेरे भाइयों, अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो आने वाले वक्त में लोग निकाह नहीं करेंगे, ज़िना किया करेंगे, लड़कियों से मिल लेंगे, अपने शख्स को पूरा कर लेंगे, अपने ख्वाहिशात को कभी यहाँ कभी वहाँ जा करके पूरा करेंगे, और लड़कियाँ बाकायदा ये और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगी। मेरा बाप तो मेरी शादी कैसे करवाएगा, 3 4 लाख शादी में खर्चे होते हैं, हम 4 बहनें 5 बहनें, हमारी शादी कैसे हो पाएगी। मेरे भाइयों, ये लड़की क्या करेगी बताओ, या तो फांसी लग करके मर जाएगी, या तो कहीं भाग जाएगी, या तो किसी के साथ जाकर के चली जाएगी, यो गैर लड़कों के साथ। हमारी मुस्लिम लड़कियां जो भाग रही है, इसकी वजह एक ये है, जहेज की लानत है। ओ लोगों, अपनी बहनों को रोको, अपनी बहनों को गैर मुस्लिम लड़कों के पास तुम जाने दे रहे हो, ये तुम्हारे करतूत का ये नतीजा है, ये तुम्हारे बुरे अमाल का ये नतीजा है। आज वो गलत कर रही हैं, कल हमारी बहनें भी हो सकती है, तेरी बहनें भी हो सकती है। आने वाली नस्ल के अंदर ये बड़ा भारी पड़ने वाला है। इस वजह से मुसलमानों, इसको बायकाट करो, करो, जहेज के ऊपर कदम उठाओ, सोचो, ऐलान है, जंग करो इसके लिए। हम जहेज न लेंगे, न जहेज हम देंगे, निकाह करेंगे, इस्लाम के मुताबिक निकाह करो, क्योंकि निकाह करना सुन्नत है। और लड़की अगर तेरे घर के अंदर रह रही है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, लड़की तुम्हें सुकून देने के लिए आती है। जब उसको टेंशन इतना दे दोगे, वो तुम्हें सुकून देगी। कहाँ से सुकून देगी? कहते हो मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं मानती है, कहाँ से मानेगी वो? उसके बाप को तुमने जीने नहीं दिया है, अब वो तुम्हें जीने देगी? सोचो मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, हालात देखिए, हालात। वान उमरिही व मालिही मिन ऐन इक्तसब, पूछा जाएगा तुमने माल कहाँ से कमाया, व फीमा अनफ़क़, और तुमने माल को कहाँ पे खर्च किया, कहाँ कमाया, कैसे कमाया, किस तरीके से कमाया, लूटा, चोरी किया, डकैती किया, किसी को कत्ल करके मर्डर करके तुमने उसको मार डाल
डाला और उसके माल को तुमने हड़प कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तुमने किसी के ऊपर जुल्म करके तुमने नाजायज़ तौर पर उसकी ज़मीन और जायदाद के ऊपर तुमने नाजायज़ कब्जा कर लिया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा किया तो ये भी सवाल होगा। और माल अगर तुमने कमाया हलाल तरीके से तो ये भी पूछा जाएगा तुमने खर्च कहाँ पे किया। बिल्डिंग बनाने में, अल्लाह के घर खर्च कर, अल्लाह के घर बनाने में, मदरसों को चलाने में, यतीम और गरीबों की मदद करने में। मेरे प्यारे साथियों, आज यतीम और गरीबों की मदद नहीं हो पाती है। जब मांगने के लिए आता है 2-4 मरतबा उसको धक्के मार करके भगा देते हैं। मेरे भाइयों, तलाश करो, यतीम और गरीबों को तलाश करो। अपने यहाँ अगर कोई गरीब आदमी है तो रात के तारीखे में जा कर के दे कर के आओ, किसी को पता न चले किसने दिया, और देने वाले को बस पता चले हमने इसको दिया है, अब दे कर के आ जाइए, और लेने वाले को पता न चले किसने हमको दिया है। मेरे भाइयों, किसी गरीब की मदद करने वाला कई मरतबा उसको बाकायदा कहते रहता है और एहसान जतलाते रहता है, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैंने तुम्हें इतना दिया। तसव्वुर करो, सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज समाज के अंदर कितनी गलतियां हो रही है। आज किसी को देता तो बड़ा एहसान अपने आप के ऊपर समझता है कि मैंने बड़ा एहसान इस बंदे के ऊपर मैंने किया है। अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी है, हाँ हवा दी, उसके लिए कुछ नहीं मांगा, जिंदगी दी कुछ नहीं मांगा। हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैर दिया कुछ नहीं मांगा, ये हाथ दिया कुछ नहीं मांगा, ये आंखें दी कुछ नहीं मांगा, ये जिस्म दिया कुछ नहीं मांगा, बस मांगा तो ये मांगा वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, मैंने इतनी सारी नेमतें दी है, लेकिन बस तुम इतना करो कि ये पेशाने मेरे अलावा किसी और के ऊपर, किसी और के सामने सजदा मत करो, किसी और के सामने टेक मत लगाओ। मांगा तो सिर्फ इतना मांगा। तसव्वुर कीजिए माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। और चौथा और 5वां सवाल ये होगा, माज़ा अमिला फीमा अलिमा, जो तुमने सुना, सीखा, पढ़ा, उसके ऊपर कितना अमल किया। तकरीर जलसों में जाते थे, तिनपनिया के अंदर भी गए, हाजीपुर में भी गए, हाँ कटिहार पूर्णिया के कई जगहों पे तुम गए और कई जलसों में तुमने सुना, कई मस्जिदों के अंदर कई बड़े बड़े आलिमों की तकरीरें तुमने सुनी। कितना अमल किया बताओ। अरे मौलवी साहब, अमल करना मेरा काम थोड़ी है, ये तो मौलवियों का काम है, ये तो हाजियों का काम है, ये तो मदरसा में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों का काम है। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हैं, हम तो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए नमाज थोड़ी है, हमारे लिए कुरान की तिलावत थोड़ी है। हम तो मौलवी साहब बस इंजॉय करने के लिए जलसे में आते थे, हमने तो तकरीरें तो सुनी, अमल हम काहे करेंगे। मौलवी साहब आप अमल कीजिए, ये मदरसा में पढ़ने वाला ये लड़का सब ये अमल करेगा, और मदरसा में बनात में पढ़ने वाली लड़कियां अमल करेंगी। हम तो कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं, चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम मस्ती करें, चलो हम इंजॉय करें, चलो हम सलमान के रास्ते पे चलते हैं, चलो हम शाहरुख के रास्ते पे चलते हैं, चलो हम आमिर के रास्ते पे चलते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो लोगों तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आइडियल बताया गया, नमूना बताया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उसवे हसना बताया गया। मेरे भाइयों, अपने नबी की ज़िंदगी देखो, अल्लाह के नबी कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जो मदरसों में पढ़े वही नमाज पढ़े, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब 7 साल का बच्चा हो तो उसको उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए, स्कूल में पढ़ता हो तब भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो, मदरसे में पढ़ता हो तब भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। न मारे तो मार, न पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। आज लगता है यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ने वाले के लिए सब नमाज माफ़ है, सब कुछ माफ़ है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, जलसों में आते हो, सुनते हो,
अमल कितना किया, ये सवाल होगा मैदान महशर में। एक सवाल ये भी होगा। अब अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी बताइए, आदमी वो सूरज की रोशनी में और गर्मी में हालत क्या होगी, पोजीशन क्या होगी? आपने फरमाया गर्मी इतनी ज़्यादा बड़ी होगी, इंसान के जिस्म से इतने ज़्यादा पसीने निकलेंगे और जो जैसा गुनहगार होगा उसी के मुताबिक उसका वो वैसा ही पसीना निकलेगा। कोई अपने पसीने से टखने के बराबर, घुटने के बराबर, कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर डूबा हुआ होगा। आपसे सवाल किया गया, अय अल्लाह के नबी इतना डेंजर मंजर होगा मैदान महशर का? हाँ ओ मेरे सहाबी, इतना डेंजर मंजर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी वो साया जिसका आपने जिक्र किया उस साये के अंदर कौन लोग होंगे? और तीन पनिया के लोगों। अब मैं तुमसे सवाल करूँगा, अब यही 7 सवाल तुमसे होंगे। क्या वो उस खुश नसीब लोगों में हम हैं कि नहीं है? क्या हमें और आपको वो साया मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? क्या उस मैदान महशर का वो डेंजर मंजर से हम और आप महफूज रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो चीज़ें पाई जा रही है कि नहीं? और मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ हैं कि नहीं है? देखो वो 7 चीज़ें जिसके अंदर मौजूद होंगी। 7 किस्म के लोग उस साये के नीचे होंगे जिसको सूरज की गर्मी नहीं लगेगी, जिसको प्यास नहीं लगेगी, जिसको अल्लाह ताला हौज़ कौसर का पानी नबी अकरम के हाथों से पिलाएगा। वो खुश नसीब लोग कौन कौन होंगे? आपने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 7 किस्म के लोग वो होंगे। इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला जिम्मेदार होगा। जिस गाँव और समाज का जो मुखिया होगा, अगर वो इंसाफ करने वाला होगा तो उसको भी क़यामत के दिन मैदान महशर में उसको भी वो साया दिया जाएगा। आज इंसाफ का जनाजा निकल गया है, इंसाफ का जनाजा। पैसा दे दो, वो आपके तरफ मुखिया भी पलट गया। बड़का आदमी भी कितना बड़ा पैसा वाला, उसको भी दे दो। इंसाफ का जनाजा खत्म। हाँ कुछ नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो। नबी अकरम से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की गई थी, अय अल्लाह के नबी ये फातिमा है और ये फला कबीले के रहने वाली औरत है। अय अल्लाह के नबी बनो मखजूमिया की ये फातिमा औरत है, इसने चोरी की। अल्लाह के नबी बड़े ख़ानदान की ये खातून है, औरत है, लेडी है। और अल्लाह के नबी इस औरत के हाथ को ना काटा जाए क्योंकि इसके ख़ानदान की नाक कट जाएगी। और अल्लाह के नबी कुछ पैसा ले लिया जाए, कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाए। आपने फरमाया नहीं। और लोगों ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पहले के लोग तो यही किया करते थे, अगर कोई गरीब आदमी गलत काम करे तो कानून नाफिज कर दिया जाता था। और कोई आदमी अमीर आदमी करता था तो पैसा वगैरह लेकर के छोड़ दिया जाता था। आपने फरमाया नहीं, अगर इस फातिमा की जगह मेरी बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद होती लसरक़्तु यदहा, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट देता। ये इंसाफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया है और करके बताया है। और मेरे भाइयों ज़रा सोचो, आज हमारे यहाँ इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। लोगों को पंच जब चुना जाता है इंसाफ करने के लिए, कोई आदमी मजलूम औरत और गरीब आदमी किसी को बुलाता तो उसके सपोर्ट में फैसला सुनाता। जो अमीर आदमी है चाय पिला दिया, एक चाय में बिकने वाला आज का मुसलमान मौजूद है। चाय पिला दिया, आपकी तरफदारी करने लगा। कॉफ़ी पिला दिया, आपकी तरफदारी में बोलने लगा। खाना खिला दिया, एक लिफाफा दे दिया, आपकी तरफ बोलने लगा। और इंसाफ का जनाजा निकालने वालों, कभी कभी मैदान महशर के हालात को अपने जहन में रख लिया करो। और अगर साया तुम्हें हासिल करना है और अगर तुमको इंसाफ के लिए बुलाया जाए तो मेरे भाइयों इंसाफ करना है, इंसाफ का जनाजा मत निकालना। और गरीब के ऊपर, गरीब हो अमीर हो कोई मतलब ही नहीं है, तुम इंसाफ का फैसला करो। इंसाफ करने वाला कल क़यामत के दिन मैदान महशर में ऐसे लोगों को साया मिलेगा जो इंसाफ करने वाला होगा। आपने फरमाया इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाले को क़यामत के दिन फैसला करने वाले को मैदान महशर में वो साया मिलेगा जो इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इमाम होगा। बहुत से इमाम होता है जुमे के खुतबा में खड़ा हुआ, अमीर आदमी कोई गलत करता कुछ बोलता ही ना, गरीब आदमी का दाड़ा। अमीर आदमी घर थोड़ी चला देता है। कौन का अमीर आदमी किसका घर चलाता है बताइए?
हमने तो किसी ऐसे अमीर आदमी को नहीं जाना है कि आज तक किसी ने मेरा घर चलाया हो, ऐसा थोड़ी है। कोरोना के अंदर मैंने देखा 2-2 साल तक उसी के गांव का मौलवी चंदा ले रहा है, भीख मांग रहा है। उस अमीर आदमी को इतनी भी अकल नहीं है और इतना भी एहसास नहीं हुआ कि अपने मौलवी जो हमारे यहाँ इमामत करता था, फला जगह इमामत करता था, अभी तो नमाज ही नहीं हो रही, उसको वहाँ से निकलवा दिया गया, चलो कम से कम उसके घर में जाकर के 5-10 हज़ार रुपया दे दो। मेरे भाई जब कोरोना के अंदर कुछ नहीं कर सकता है तो अब वो क्या देगा? ये तो अमीर भी लकीर का फकीर है। मेरे भाइयों ये क्या देंगे? इस वजह से इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। जब खिताबत की कुर्सी पर बैठो तो ये मत देखो ये अमीर है, ये चौधरी है, ये मुखिया है, ये फला है, ये सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ये अपनी जगह पे ये किसी का घर नहीं चला सकता है, ये खुद लकीर का फकीर है, इससे मांगने की जरूरत नहीं है। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अगर कुर्सी खिताबत पे सवार हो और खिताबत करने के लिए बैठो तो मेरे भाइयों आप हक बात बोलो, इंसाफ की बात बोलो। इंसाफ करने वाले इमाम को कल क़यामत के दिन वो साया उसको मिलेगा और वो खुशनसीब लोगों में से वो भी होगा जो इंसाफ करने वाला होगा और इंसाफ की बात बोलने वाला होगा। ऐसे को मैदान महशर में साया नसीब होगा। तो आप बताइए कितने लोग इंसाफ करने वाले? अपने आप को झांक लीजिए। बहुत सी सास होती है, इस बहू को ज़्यादा मान रही है, उस बहू को कम मान रही है। क्यों? इसका शौहर ज़्यादा देता है और उसका शौहर कम देता है, तो इसके वाले को, इस बहू को खूब लाड प्यार कर रही है और इसके बेटी को गोदी में लेती है। ये ना इंसाफी नहीं है, ये इंसाफी नहीं है। अगर वो बेटा आपका नहीं कमा पा रहा, उसके पास उतनी अकल नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक व ताला उसके किस्मत में जितना लिखा उतना मिल रहा है। अब आप इंसाफ का जनाजा क्यों निकाल रही है? आप ना इंसाफी क्यों कर रही है? अरे उसका शौहर नहीं कमा रहा तो क्या हुआ? तुम इंसाफ करो, इंसाफ दोनों के साथ तुम इंसाफ करो। बहुत से लोग होते हैं जो एक बेटा को मानता, दूसरा बेटा को नहीं मानता। पूछा गया क्यों नहीं मानता? जवाब देता, मौलवी साहब मैं उतना कमाता नहीं हूँ। हाँ, मेरा भाई ज़्यादा कमाता है, इस वजह से उसको ज़्यादा मानता है, उसको ज़्यादा अपने पास रखता है, उससे ज़्यादा बातें करता है। अपने घर के अंदर ऐसा मत करो मेरे भाइयों, वरना घर टूट जाएगा। अपने बेटों में इंसाफ करो, अपने बहुओं के अंदर इंसाफ करो, अपने बेटियों में इंसाफ करो। इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। कल क़यामत के दिन अगर अब मैदान महशर में साया मिल चाहते हो तो मेरे भाइयों इंसाफ का जनाजा अपने यहाँ जाने मत दो। इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। इंसाफ करो, न इंसाफी मत करो। बहुत से लोग होते हैं, अमीर घर की बेटी है, गरीब घर की बेटी है। हमें अमीर घर वाली बेटी को कुछ नहीं कहता। क्यों? इसको कहेंगे तो इसका बाप चढ़ जाएगा, हाँ बोलने लगेगा। ये गरीब को जितना चाहो इतना काम कराओ, जितना चाहो इससे करवाओ। क्यों? इसका बाप गरीब है ना, ये क्या बोलेगा? मेरे भाइयों ये इसका बाप क्या बोलेगा? ये कुछ नहीं बोल सकती है। जुल्म मत करो मेरे भाइयों, जुल्म करोगे आज तो कर सकते हो, तो मेरे भाइयों इंसाफ का दिन आएगा। और इंसाफ का दिन, इंसाफ का तराजू लेकर के अल्लाह आएगा। वनज़उल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामत फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैय्या। हाँ, क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू अल्लाह ताला लेकर के आएगा। और इंसाफ का तराजू जब अल्लाह ताला लेकर के आएगा तो इंसाफ की तराजू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की नेकियों को और बुराइयों को रखेगा। अगर नेकियां भारी पड़ जाएंगे तो जन्नत के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, और अगर बुराइयों का पल्ला भारी पड़ जाएगा तो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वह जहन्नम का मंजर मैंने कहीं बयान किया, उस तकरीर को आप सुन लेना। जहन्नम के अंदर जाएगा आदमी, चीखेगा, चिल्लाएगा, 40 साल तक चीखेगा पानी पानी के लिए, लेकिन उस जहन्नम के अंदर पानी देने वाला कोई ना होगा। मेरे भाइयों, इस वजह से इंसाफ करो, अदल इंसाफ का दामन अपने यहाँ से जाने मत दो। और दूसरा आदमी वह शापुन नशा फी इबादत रब्बी, मैदान महशर में जिसको साया मिलेगा इस सूरज की गर्मी से, जिसको बचाया जाएगा, जिसको पानी दिया जाएगा, हौज़े कौसर का पानी पिलाया जाएगा, वो लोग होंगे जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की भक्ति में जिसने गुजारी हुई होगी, जिसने अल्लाह की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारी हुई होगी। और तिनपनिया और कटिहार और बिहार के लोगों, बताओ आपकी ज़िंदगी कहाँ गुजर
रही है। आज नौजवानों की जिंदगी मोबाइल के अंदर गुजर रही है, किसी लड़की के चक्कर में गुजर रही है। कभी कॉलेज के पीछा करते हुए जाता है, कभी इस स्कूल का पीछा करते हुए भागता है, कभी उस बाजार का पीछा करते हुए भागता है, कभी उस लड़की से नंबर पाने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ता है। एक लड़की के पीछे दीवाना है और मोबाइल के पीछे दीवाना है। आई नौजवानों, तेरी जिंदगी कहाँ कट रही है? अपनी जवानी को चेक करो, ये जवानी तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। अपने बुजुर्गों से पूछो, उन बुढ़ों से पूछो, उन बुजुर्गों से पूछो जिसने अपनी जवानी बर्बाद कर दिया। आज उससे पूछो तेरी जवानी वैसे गुजरी, तुम आज क्या एहसास कर रहे हो? जवानी मिली है इस ठंडी में, अभी और ठंडी आने वाली दिसंबर के महीने में बूढ़े हजरात लोग कैसे नमाज पढ़ने के लिए, आदमी वजू बनाने के लिए पानी छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा परेशान होते। जवानी में अब पानी छूइए, वजू बनाइए, नहा लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, नमाज खड़े खड़े पढ़िए, रुकू क़याम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बूढ़े आदमी बैठे बैठे नमाज पढ़ रहा है, सही से रुकू नहीं, सजदा नहीं, सही से वजू नहीं। मेरे भाइयों, वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हुई होगी, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व अर्श का साया और क़यामत के दिन वो साया अल्लाह ताला नसीब करेगा जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हुई होगी। आज हमारे जवानों की जिंदगियां, हाँ एक नहीं दो नहीं, बस आजकल तो मुकाबला चल रहा, तेरी कितनी मेरी इतनी। 5 मेरी गर्लफ्रेंड है, वो दूसरा कहता मेरी 6 है, तीसरा कहता है 7 है, चौथा कहता है 8 है, 10वां कहता है 9 है, और कोई कहता है 10-10 20-20 लड़कियों को मैं घुमाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ। कभी ये रोजाना एक गर्लफ्रेंड को बदलने वाले भी लड़के मौजूद हैं। ऐ जवानी को बर्बाद करने वालों, जवानों सुनो, अपनी जवानी बर्बाद मत करो, अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी लगाओ। और अगर तुम्हें अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में अगर लगानी हो और अल्लाह की इबादत में गुजारनी हो तो ऐ जवानों शादी कर लो। हाँ, अपने बीवियों के साथ जिंदगी गुजारो, अपने बीवियों के साथ मिलोगे, ये भी इबादत, इसको भी अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और सोचो, वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, और 3 पनिया की लड़कियों, तुम्हारी जिंदगियां कहाँ कट रही है? आज इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी लड़कियां वीडियो अपलोड करती है, डांस करते हुए नजर आ रही है, कोई बाल दिखाते हुए नजर आ रही है, कोई अपनी कमर को लचकाते हुए नजर आ रही है, कब कोई अपने होंठ दिखाते हुए, कोई अपनी आंखें मारते हुए नजर आती है, कोई कैसा कैसा करते हुए नजर आ रही है। और लड़कियों, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, ये जवानी एक बार मिली है, तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। अपनी जवानी के ऊपर कंट्रोल करो, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी वो भी साया उसको भी मिलेगा। अब अपने आप को चेक कर लो, कितने जवानों की ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजर रही है। अल्लाह की 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, इबादत में गुजर रही है। 5 वक्त इबादत नहीं, शराब पीने में, एंजॉय करने में, गुटखा खाने में, मस्ती करने में, बात करने में, भोजपुरी गाना सुनने में, और किसमें ज़िंदगी कट रही हो तो वो जानता ही है। मेरे भाइयों, अभी तो गेम में लगा हुआ, मत पूछिए। अभी तो एक और ऐप निकला हुआ ड्रीम 11 वगैरह, उसमें भी लगा रहता है। एक आदमी के बारे में बताने लगा मेरा दोस्त, अरे मौलवी साहब, जुमे की नमाज पढ़ने गया था, वो इसी जुमे की बात है, पढ़ने गया था, उसी ने हमको बताया कि मौलवी साहब, मेरे बगल में आदमी ड्रीम 11 में देख रहा है, ये खिलाड़ी आउट तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये चेक कर रहा है मेरा कितना पोजीशन बढ़ रहा है, कितना घट रहा। बताइए, जुमा का खुतबा चल रहा है, वो कितना बड़ा गधा है, सोचिए, जुमे के नमाज में ये सब देख रहा है। अजीब मसला यार, ये गधा नहीं तो और फिर कौन है? जानवर से भी बदतर है, जानवर से भी। वहाँ देख रहा, करोड़पति बन जाओ, नमाज में क्या रखा हुआ है, बार बार चेक कर रहा। उसी ने बताया, हमारा वो दोस्त हमारा है, मेरे भाई नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसने हमको बताया और कसम खा करके बताया, मौलवी साहब अल्लाह की कसम ऐसा में ये लड़का कर रहा था। बताइए, सोचिए मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए हालात कितने बुरे हो चुके। इबादत भी करने गया, हफ्ते में 1 दिन नमाज पढ़ने गया, वो भी ड्रीम 11 में लगा हुआ। यार कैसा मसला है, कितना गड़बड़ है, बताइए, सोचिए। वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी,
जिसकी जवानी अल्लाह के इबादत में गुजरी हुई होगी, ऐसे को अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। सूरज की गर्मी अगर आपको मालूम करना, जून और जुलाई में बगैर जूते चप्पल के आप निकल पड़ो, बहुत गर्मी हो और जूते चप्पल के बगैर आप निकलोगे, बगैर कपड़े के आप निकलोगे, तो मेरे भाइयों 1 मिनट भी ज़मीन के अंदर रह नहीं सकते हो, इतनी गर्मी हुआ करती है। दौड़ते हुए आप भाग जाओगे। जिसके घर के अंदर प्लस्तरा किया हुआ हो, जिसके घर के अंदर ढलाई की हुई हो, उसके अंदर चलिए तो आपके पैरों के अंदर छाले पड़ जाएंगे। वो सूरज की गर्मी 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर जो सूरज है, उसकी गर्मी की यह हालत है। और जब 1 मील के फासले पर होगा तो उसके अंदर पैर रखेगा क्या आलम होगा, सोच सकते हैं मेरे भाई। उस गर्मी से बचो, उस गर्मी से बचो। कोई एसी, कोई कूलर, कोई पंखा, कुछ नहीं। उस जवानी, जिसकी जवानी इबादत में अपनी जवानी की इबादत में गुजारो। और तीसरा आदमी वो होगा वरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। और तीसरा आदमी वो होगा, तीसरा शख्स और मर्द औरत वो होगा, वो होंगे जो जिसकी जिंदगी नमाज में, नमाज के इंतज़ार में मस्जिदों में लगा हुआ हो। नमाज पढ़ के आया, ज़ोहर की नमाज पढ़ कर आया, असर की फिक्र करने लगा, ये काम कर लूँ, 3 बजे हमारे यहाँ असर की अज़ान होती है, मैं 3 बजे नमाज पढ़ने के लिए जाऊँगा। हाँ मेरे भाइयों, नमाज करके काम करके नमाज के फिक्र में लगा हुआ हो। अब असर की नमाज पढ़ने के लिए गया और नमाज पढ़ के आया, अपने काम में लगा। अब मगरिब का टाइम भी उसे मालूम है कितने बजे मगरिब की अज़ान होगी, और उसी वक्त अपना काम करके रेडी रहता, वज़ू बना करके, क्योंकि मुझे मस्जिद में जा करके नमाज पढ़नी है। अब नमाज पढ़ करके आया, फिर मगरिब बाद काम के अंदर लगा, फिर काम करता गया, ईशा तक काम किया, उसे मालूम है ईशा की अज़ान इतने बजे है, ईशा तक काम किया, फिर वज़ू वज़ा बना करके मस्जिद में पहुंचने की तैयारी में लग गया। या आदमी मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, रात में सोया, अलार्म लगाया कि सुबह के वक्त उठना है। हमारे यहाँ 4:45 में अज़ान है। नवादा जहाँ पे मैं रहता हूँ 4:45 में अज़ान है। मेरे मोबाइल के अंदर 5-5 अलार्म लगे हुए होंगे। मेरे भाइयों ज़रा सोचो, अगर जिसका दिल मस्जिदों के अंदर लगा हुआ हो, वो 4-4, 5 अलार्म लगा करके छोड़ेगा, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है, मुझे मस्जिद जाना है। अब ये अलार्म लगा लेता है, दिल मस्जिदों में लगा हुआ है। लेकिन मेरे साथियों ज़रा सोचिए, एक लड़की ने एक लड़के से शादी करने से इसी वजह से इनकार कर दिया। जब उस लड़के से पूछा गया तुम्हारे यहाँ फजर की अज़ान कितने बजे है, कितने बजे अज़ान है, लड़की ने सवाल कर दिया। लड़की से बहुत सवाल हो रहा था, क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कितना पढ़ते हो, कुरान तुमने कितना पढ़ा, ये तुमने क्या पढ़ा, वो को तुमने क्या पढ़ा है। लड़की ने कहा मैं एक सवाल करती हूँ, मुझे पसंद है, आप मुझको पसंद करते? बोला हाँ। मेरे सब चीज़ पसंद है? बोला हाँ। कहा कि आपको एक सवाल मैं करूँगी, अगर वो सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार, वरना मैं आपको रिजेक्ट कर देती हूँ। बोला पूछिए कौन सा सवाल है। लड़की ने एक सवाल किया, ये बताइए आपके यहाँ मस्जिद में फजर की अजान कितने बजे? ये सवाल कर दिया, कितने बजे फजर की अजान है। जवाब नहीं दे पाया लड़का, क्योंकि फजर की नमाज वो पढ़ता ही नहीं था। और आप लोगों में से बहुत से लोगों का पूछ दिया जाए फजर की अजान कितने बजे है, हमें नहीं लगता 90% लोग बता सकते हैं। नहीं बता सकेंगे, उसके पास वो नहीं बता सकता है कि कितने बजे फजर की अज़ान। बोली साहब होगा 5 बजे, 5:30, उसको मालूम है, क्योंकि उठता 8 बजे, सोता है 12 बजे। मेरे भाइयों, फजर की अज़ान की है, फजर की नमाज की अहमियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुन लो। आपने कभी फरमाया था फजर की 2 रकात छोड़ो, सुन्नत 2 रकात अगर कोई पढ़ ले तो मेरे भाइयों आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी दौलतें हैं, इन तमाम दौलत से बढ़ करके फजर की 2 रकात है। सोच सकते हो। तो तीसरा खुशनसीब आदमी वो होगा जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ हो। और चौथा आदमी वो होगा वरजुलान तहब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से दोस्ती और दुश्मनी हो, अल्लाह से के लिए मिलता और अल्लाह से मोहब्बत करते हुए मिलता हो। हाँ,
यहाँ कटिहार लोगों से, बहुत से लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं। अल्लाह के लिए मोहब्बत, एक फ़ोन से बहुत से बातें हुआ करती है, वो भी मुझसे मोहब्बत करता, अल्लाह के लिए कोई लेन देन नहीं है। हाँ, जब मिलते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिलते हैं। बहुत से लोग आपस में अल्लाह के लिए मुलाकात किया करते हैं। बहुत सी जगहों में जाता हूँ, बहुत से बुजुर्ग हमसे मुलाकात करते हैं, मौलवी साहब आपकी तकरीरें सुबह फजर बाद भी लगा करके सुनता हूँ, रात में भी लगा करके सुनता हूँ, बड़ी मोहब्बत है आपसे, बड़ी दुआएं देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उनसे मुझे कोई लालच नहीं है, उन लोगों से भी मुझसे कोई लालच नहीं है, मुझे उनसे कोई लालच नहीं है। मैं भी अल्लाह से मोहब्बत के लिए उन लोगों से मिलता हूँ और जुदा होता हूँ तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए। ऐसे लोगों को भी क़यामत के दिन मैदान महशर में ऐसे लोगों को भी साया मिलेगा। और पांचवा आदमी वो होगा, वरजुलुन तलबतु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पांचवा आदमी वो होगा जिसको कोई खूबसूरत लड़की, कोई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल लड़की, सुंदर लड़की दावतें ज़िना दे, बहुत ही खूबसूरत अपने इलाके में चर्चित लड़की हो, जिसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा चर्चित में हो, और वो लड़की दावतें ज़िना दे। और ऐसे लड़कियों से कहा जाए इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन मैदान महशर में सूरज की गर्मी से ऐसे लोगों को भी बचाएगा। छठा आदमी वो होगा, आपने फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। छठा वो होगा अल्लाह के राह में खर्च किया हो, दाहिने हाथ से किया हो तो बाएं को पता न चले, बाएं से किया हो तो दाहिने को पता न चले। आज कोई मस्जिद और अल्लाह के राह में कहीं पे दिए तो हर जगह मैंने मस्जिद में इतना दिया, मैंने मदरसे में इतना दिया, मैंने फला को इतना दिया, चीख चीख करके बोलता रहे। भाई कभी कभी चुपके से भी दे दो, पता भी न चले। और सातवां आदमी वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, अल्लाह को याद करता हो और अल्लाह के अज़ाब को याद करके आदमी तन्हाई में रोने वाला हो। उमर फारूक खुद को रात की तारीकी में उठा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे और कुरान की आयत के ऊपर जब गुजरते थे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, जब कुरान की आयत को पढ़ा करते तो ज़ारो क़तार रोया करते थे, बहुत ही ज़्यादा रोया करते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी बहुत ज़्यादा रोने वालों में से थे, हज़रत अबू बकर भी बहुत ज़्यादा रोया करते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतना ज़्यादा रोया करते थे। अल्लाह के नबी कुरान की आयत है, जब जहन्नम की आयतें पढ़ते थे, आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी आप बहुत जल्दी बूढ़े हो गए हैं, आपने फरमाया जहन्नम की आयतों को जब मैं पढ़ता हूँ तो जहन्नम की आयतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है और क़यामत के मंजर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के अज़ाब को याद करो। ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, ये दुनिया फ़ानी होने वाली है, ये दुनिया तबाह होने वाली है, इस ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, ये दुनिया फानी है। उस दुनिया की तैयारी करो जो दुनिया कभी भी फानी ना होगी, कभी भी ख़त्म ना होगी, उस दुनिया की तैयारी करने की